प्रचार के दौरान एक सभा का बताया जा रहा है जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीटीपी विधायकों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो में मालवीय कहते नजर आते हैं कि 2 बार इन 2 विधायकों ने 5-5 करोड़ रुपए लिए हैं। राज्यसभा चुनाव में इन लोगों ने 500 करोड़ रुपए लिए और वहीं सरकार गिर रही थी तब 500 लाख रुपए लिए। मालवीय कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं। वहीं मुझे राजनीति में इतने साल हो गए, मैंने कभी 10 करोड़ रुपए नहीं लिए हैं। इनको तो पैसे खाकर मस्ती सूझ रही है। ये वो शब्द हैं जो यहां पर मालवीय की तरफ से इस्तेमाल किए गए। मुंद्री भावे तो झुपड़ू ओबला अमला का तुमड़ू इस झुपड़ा ने तुमड़ा ने ताकना पड़ाए देखी सबने आत्मनिशान तारे बोले बीटीपी वाला उठा करने वडली के मतलब बल्ला मुंद्री भावे तो झुपड़ू ओबला अमला का तुमड़ू इस झुपड़ा ने तुमड़ा ने ताकना पड़ाए देखी सबने आत्मनिशान तारे बोले बीटीपी वाला उठा करने वडली के मतलब बल्ला मुंद्री भावे तो झुपड़ू ओबला अमला का तुमड़ू इस झुपड़ा ने तुमड़ा ने ताकना पड़ाए देखी सबने आत्मनिशान तारे बोले बीटीपी वाला उठा करने वडली के मतलब बल्ला मुंद्री भावे तो झुपड़ू ओबला अमला का तुमड़ू इस झुपड़ा ने तुमड़ा ने ताकना पड़ाए देखी सबने आत्मनिशान तारे बोले बीटीपी वाला उठा करने वडली के मतलब बल्ला मुंद्री भावे तो झुपड़ू ओबला अमला का तुमड़ू। बीटीपी विधायक हमारे साथ इस वक्त राजकुमार रोज साहब रामप्रसाद ढिंडोर साहब बीटीपी विधायक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रामप्रसाद ढिंडोर साहब, बीटीपी पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना है आप लोगों का? ऐसा है, ये जो आरोप लगा रहे हैं वो हड़बड़ाहट हो गए हैं या धरातल खिसक गया उनका, कांग्रेस का बिल्कुल खत्म हो गया है। इस वजह से वो अपना धरातल को बचाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और जो मालवीय जो जिस तरह का आरोप लगा रहा है वो उसको वो जो खुद लोग 35 करोड़ में बीजेपी के साथ में बिकने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन उनको सरकार जो बचाई हमने वो नहीं चाहते थे वो सरकार बचे, तो ये लोग सरकार गिराना चाहते थे। इस वजह से हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके ये बदनाम करने की कोशिश है, जिसलिए नहीं तो अब आप क्या करेंगे? आप लोगों ने तो साथ दिया, आप लोगों ने तो साथ दिया और सीधे तौर पर आरोप लग गए। अगर इस तरीके से खुले तौर पर आप लोगों के ऊपर अगर ये खुले तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये तो सीधे सीधे तौर पर मानहानि हो गई। ये तो पूरी सियासत पर आपके सवाल क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए। उस वक्त तो आप साथ आकर खड़े थे, तब कह रहे थे कि नहीं हम कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं, और वही कांग्रेस पार्टी जो है आपको कटघरे में खड़ा कर रही है। बताइए अब। हाँ, इसलिए हमने जो भी किया, हमने सरकार उस वक्त बचाने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बात नहीं, वो वही कह रहे हैं ना, आपने सरकार बचाने का काम किया। उस वक्त किस तरीके से लगातार बातचीत चल रही थी, बार बार बीटीपी के विधायक वहां पर बातचीत करने के लिए पहुंच रहे थे, तो क्या ये वही बातचीत हो रही थी जिसका जिक्र कर रहे हैं मालवीय साहब? ये मालवीय जो कांग्रेस की सरकार को गिराने के पक्ष में थे, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से ये लोग अभी भी ये कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के पाले में जा सकते नहीं। आप लोगों ने बात करी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर, आपने बात की है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोग जो साथ जाकर बैठे थे उस वक्त में क्या ये बातचीत हो रही थी जो मालवीय जिक्र कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार गिराना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है, ये आप कह रहे हैं। हाँ, ऐसा है, वो तो जग जाहिर हो गया था। 22 लोग तो बिक चुके थे। और वो भी वापस आए, वो हमारी वजह से तो वापस आए, तो ये लोग भी तैयार बैठे हुए थे सरकार गिराने में। इसलिए नहीं, ये लोग भी बैठे थे का मतलब क्या है? क्या बीटीपी के लोगों को अपने समर्थन में लेने के लिए जो जिस बात का आरोप सीधे तौर पर लगाया जा रहा है, ये वही वक्त था जिसमें कहा जा रहा था कि नहीं हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं। बीटीपी की मांगों में क्या ये मांग शामिल थी? रामप्रसाद साहब,
हमने काकरी डूंगरी के लिए 1167 सीटों की मांग रखी थी हाँ। और 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए महाराष्ट्र पैटर्न की हमने बात करी थी, तो इस पे सहमति जताई थी कि हम करेंगे ही हूँ। लेकिन ये जैसे ही काकरी डूंगरी आंदोलन हुआ, उसमें कांग्रेस और बीजेपी वाला दोनों ने मिलकर के उसको हिंसक बना दिया और गाड़ियां जलाई, लूटपाट उन्होंने की और हमारे आदिवासियों को मारा। ये तो वो स्टेटमेंट है ना राम प्रसाद साहब, ये वो स्टेटमेंट है जो उस वक्त सरकार बची, उसके बाद बीटीपी के विधायकों ने सामने आकर कहा हमने बातचीत कर ली है, हमारी मांगे जो है स्वीकार कर ली हैं। अंदर की बात कह रहे हैं मालवीय साहब कि हम अंदर की बात बता रहे हैं कि अंदर आखिर क्या कुछ चल रहा था। 5-5 करोड़ रुपए ले रहे थे बीटीपी के लोग बैठकर, वो ये कह रहे हैं। ऐसा हो तो वो साबित करके दिखाए, उसको चैलेंज करता हूं मैं। तो ये तो अब आपकी गेंद तो उन्होंने आपके पाले में डाल दी, वो साबित करें इसके लिए तो सवाल आप पूछेंगे, आप करेंगे ये सवाल तो, लेकिन वो तो गेंद आपके पाले में डालकर चले गए कि आप लोग जो अपनी जो पूरी छवि को सफेद बना रहे थे, वो आखिर छवि जो है उस पर पूरी तरीके से दाग हैं और उस पर 5 करोड़ रुपए का दाग लगा रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल सही है, वो लगा रहे हैं, वो झूठे हैं बिल्कुल। तो आपका स्टैंड क्या है सर? अब मेरी बात सुन लीजिए, जनता दिखा देगी, हाँ। चुनाव में दिखा देगी वो क्या किस तरह से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और आज तक 72 साल राम प्रसाद साहब, अब चुनाव थोड़ी है, अब चुनाव थोड़ी है। जिस वक्त में ये परिस्थितियां थी तब तो आप पार्टी के साथ बैठे थे, जिस पार्टी को मझधार में कहीं ना कहीं उसके विधायकों ने छोड़ दिया था, उसका साथ देने के लिए आप बैठे थे। अब वही पार्टी कह रही है कि अगर आप साथ आकर बैठे थे, उसके विधायक जो है वो आकर ये कह रहे हैं कि आप साथ आकर बैठे थे, तो उसके पीछे आपकी महत्वाकांक्षाएं कौन सी थी? वो 35 करोड़ में बिक गए थे और सरकार को गिराना चाहते, हम नहीं चाहते थे कि हम दोबारा जनता के ऊपर जो चुनाव का मतलब लाभ दे उनके ऊपर, इस तरह से नहीं करवाना चाहते थे। हम चाहते थे कि सरकार चले और सरकार चल रही है, अभी भी चल रही है। लेकिन ये जो हमारे खिलाफ, जो आदिवासियों के खिलाफ जो उसने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत है। हमारे झूठे मुकदमे लगाए और हमारे जो इकाई लेवल से राज्य लेवल तक का जो पदाधिकारी थे, बीटीपी के ऊपर एक तरफा उन्होंने कार्रवाई की। यही का इसलिए हमारे ऊपर लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और इसकी वजह से इनके चलना फिरना घूमना बंद हो गया। इसलिए मालवीय इस तरह का आरोप लगा रहा है। आपका अगला स्टैंड राम प्रसाद साहब, सीधा आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अपनी जेबें गर्म करी है सिर्फ बीटीपी ने, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और सरकार बचाने के लिए जो अपने चेहरे पर सफेद रंग का मास्क डाला है उसकी सच्चाई है ये, वो ये कह रहे हैं मालवीय। राम प्रसाद साहब, ऐसे है, बिल्कुल झूठा आरोप है और मैं तो कह रहा हूँ मालवीय जो बोला, बीटीपी का अगला स्टैंड पूछ रहा हूं मैं। अब आरोप गलत है, सही है, ये तो आपके पाले में गेंद है, आप तो उसे नकार रहे हैं सीधे तौर पर और एक पार्टी के नेता के तौर पर जाहिर है इसी तरीके का स्टेटमेंट होगा, लेकिन वो तो खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं। आपका स्टैंड अब क्या होगा? पार्टी की अगर इस तरीके खुले तौर पर अगर पार्टी के ऊपर लगाए जाएंगे, उस पार्टी के साथ जिसकी आप सरकार बचाने के लिए बैठे हुए थे, तो आपका स्टैंड क्या है? अब स्टैंड हम तय करेंगे, जैसे ही चुनाव हो जाने दो, वो भी सामने आ जाएगा, जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आ जाएगी और हम भी करेंगे जो करना है उनके ऊपर, मानहानि का दावा भी करेंगे और सोचेंगे हम सरकार के लिए क्या करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम प्रसाद डोर साहब हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए थे, बीटीपी के जो नेता है, सीधे तौर पर यह कहते हुए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं, लेकिन एक कोई ठोस जवाब उनके पास यहां पर नजर हमें नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से सीधा जो आरोप लगाया गया। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि मैं इसमें पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं हूं जो आरोप लगाया जा रहा है, इसके अलावा हम मानहानि का दावा भी मालवीय पर करेंगे।